बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स और साइंस के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज विच वन इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज पाइप्स। ओपन एंड क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका रिलेशन क्या होता है? ऑप्शन ए, एफ ओपन इज इक्वल टू एफ क्लोज्ड। Newton estimated the speed of sound, ऑप्शन ए 281 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड जो एस्टिमेट की थी वो कितनी थी? ऑप्शन ए 281 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज डैश टाइम देन दैट इन ऑक्सीजन। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हाइड्रोजन में 4 टाइम ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ऑप्शन सी। The speed of stationary waves in a stretched string are independent of dash, number of loops, tension in the string, point where string is plugged, delta both A and C. स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव जो होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग में वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती? नंबर ऑफ लूप्स पे एंड वो पॉइंट जहाँ से स्ट्रिंग को प्लग किया गया। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Which phenomena can be applied to estimate the velocity of a star with respect to Earth? Velocity of star with respect to Earth find करने के लिए कौन सा phenomena यूज होता है? ऑप्शन ए Doppler's effect. The waves that require a material medium for their propagation are called ऑप्शन डी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। When two identical traveling waves are superimposed, the velocity of the resultant wave is ऑप्शन सी remains unchanged. जब दो आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल कर रही होती है और वो सुपर इम्पोज करती हैं तो उनके रिजल्टेंट वेव की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। if stretching force of wire increases then its frequency dash ऑप्शन बी increases। अगर किसी वायर पे स्ट्रेचिंग फोर्स को इंक्रीज किया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। It is possible to distinguish between transverse and longitudinal waves from the property of dash ऑप्शन बी polarization। Polarization की बेस पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास जो वेव है वो ट्रांसवर्स है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल है। Sound waves do not travel in a vacuum because ऑप्शन सी दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। साउंड वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रैवल कर सकती? क्योंकि उनको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मटेरियल मीडियम की नीड होती है। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज डैश। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया जाए तो वो कितनी इंक्रीज होगी? ऑप्शन सी 0.61 मीटर पर सेकेंड। ऑन लोडिंग द prong of a tuning form with wax its frequency decreases। जब ट्यूनिंग फोक के जो प्रोंग्स हैं उन पर वैक्स अप्लाई कर दी जाए तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। The normal air is the most sensitive in the frequency range of dash ऑप्शन सी 2000 to 4000 Hz। नॉर्मल एयर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है? 2000 से 4000 तक।
The velocity of sound in the air would become double, then its velocity at 0 degree centigrade at temperature will be option C 819 degree centigrade. अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसको डबल कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? 819. The periodic alternation of sound between maximum and minimum loudness is called option C beats. Periodically alternation जो होती है साउंड की मीन्स कभी मैक्सिमम साउंड होता है कभी मिनिमम होता है, तो ये क्या कहलाता है? बीट्स. ऑप्शन सी. Beats are the results of option B constructive and destructive interference. Beats जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से. Doppler effect applies to dash option C both sound and light waves. Doppler effect जो है वो sound and light waves दोनों पर अप्लाई होता है. In open organ pipe dash option C both even and odd harmonics are present. ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसमें इवन एंड ओड दोनों तरह के हार्मोनिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. The dimension of elastic modulus is dash option A ml inverse t minus 2. डायमेंशन जो होती है इलास्टिक मॉडुलस की वो क्या होती है? ऑप्शन ए. Laplace found that the alternate compression and rarefaction produced in sound waves follow option B adiabatic law. लैप्लेस ने क्या फाउंड किया है कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो होती है साउंड वेव्स में वो किस लॉ को फॉलो करती है? ऑप्शन बी एडियाबैटिक लॉ को. The beats frequency for a human ear is option B 7 Hz. The fundamental frequency of stationary waves in open pipe is dash times the frequency in closed pipe. स्टेशनरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओपन पाइप में कितने टाइम होती है फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड पाइप के? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी 2 टाइम्स. ओपन पाइप में 2 टाइम्स होती है क्लोज्ड पाइप के. The current through a metallic conductor is due to the motion of dash option A free electrons. कंडक्टर में मूवमेंट जो होती है कंडक्टर में करंट जो है वो किस वजह से मूव करता है? ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. A wire having a very high value of conductance is said to be dash option A very good conductor. Production of heat due to an electric current flowing through a conductor is given by option A Joule effect. हीट के प्रोडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वो किसने मतलब दी है? ऑप्शन ए जाउल इफेक्ट से. थर्मोकपल्स कन्वर्ट डैश ऑप्शन ए हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थर्मोकपल्स जो है वो क्या करते हैं? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. An immersion heater of 400 watt kept on for 5 hours will consume the electric power of. इस स्टेटमेंट में वो कह रहे कि एक हीटर है जो जिसकी पावर क्या है? 400 वाट्स, और उसको अगर 5 आवर्स के लिए कंज्यूम किया जाए, हीटर को यूज़ किया जाए, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक पावर लेगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 2 किलोवाट आवर. इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कैसे किया जाएगा? यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है एनर्जी फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है? पावर एंड टाइम. तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है एनर्जी इज इक्वल पावर मल्टीप्लाई टाइम.
तो यहाँ पे हमें पावर और टाइम गिवन है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो इन्होंने पावर दी है 400 वाट्स दिया है, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में। तो 0.4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 किलोवाट आवर्स, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें एंड आपके कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज में इजाफा होता रहे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर्स इज डैश, ऑप्शन ए इन्फिनाइट। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनाइट होती है। Reciprocal of resistivity is called, option C, conductivity. A circuit which gives continuously varying potential is called dash, option C, potential divider. वो सर्किट जो हमें कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल दे रहा होता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिवाइडर। There are three bulbs of 60, 100 and 200 watt. Which bulb has the thickest filament? हमारे पास अगर तीन बल्ब हैं 60, 100 एंड 200 वाट के, तो उसमें से किस बल्ब का फिलामेंट जो है वो सबसे थिक होगा? देन इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी 200 वाट। 200 वाट वाला जो बल्ब होगा उसका फिलामेंट सबसे थिक होगा। Why should resistance be introduced in a circuit in series deliberately? ऑप्शन बी टू डिक्रीज करंट। सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो क्यों यूज की जाती है? करंट को डिक्रीज करने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कंडक्टर पे, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर। इन तीनों चीज़ों पर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है। When the same current passes for the same time through a thick and thin wire dash, option B, more heat is produced in thin wire. जब सेम करंट सेम टाइम के लिए थिक एंड थिन वायर में से पास कर रहा होता है तब क्या होता है? मोर हीट प्रोड्यूस्ड इन थिन वायर, जो थिन वायर होगी उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी विद रिस्पेक्ट टू थिक वायर। 1 kilowatt hour is the amount of energy delivered during, option D, 1 hour। 1 किलोवाट आवर जो है वो क्या, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो डिलीवर हो रही होती है 1 आवर में? हाउ मच हीट डज अ 40 वाट बल्ब जनरेट्स इन 1 आवर? 1 आवर में 40 वाट बल्ब जो है वो कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन ए 14 144,000 जूल। रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज, ऑप्शन सी, 0। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 होती है। विच वन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स? कनेक्टिंग वायर्स के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो बेस्ट होता है? ऑप्शन डी, कॉपर। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डैश, ऑप्शन ए, सोर्स ऑफ ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किस वजह से होती है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। Three bulbs are rated 40, 60 and 100 watt, designed to work on 220 watts mains. Which bulb will burn most brightly if they are connected in series across 220 watt mains? Then इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 40 वाट बल्ब। 40 वाट वाला जो बल्ब होगा वो मोर ब्राइट होगा। Resistance of a wire on increasing its temperature will dash, option A, increase with rise in temperature। resistance जो है
किसी भी मटेरियल की वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। In liquids and gases, the current is due to the motion of dash. लिक्विड एंड गैसेस में करंट जो है वो किस वजह से मूव करता है? ऑप्शन सी, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ इज डैश। ऑप्शन डी, स्ट्रेट लाइन। ओहम लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। The resistance of a conductor at absolute zero is dash. ऑप्शन ए, ऑलमोस्ट जीरो। कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन डैश। ऑप्शन डी, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको किस में मेजर किया जाता है? किलोवाट आवर में। Electrical energy is converted to heat at the rate of ऑप्शन बी, I to R। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट में किस रेट पे कन्वर्ट होती है? ऑप्शन बी, I to R। A fuse is placed in series with the circuit to protect against। सीरीज में सीरीज सर्किट में फ्यूज जो है वो किस लिए लगाया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट ओवरहीटिंग। सर्किट को ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें फ्यूज लगाया जाता है सर्किट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस? 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट और 60 वाट। इनमें से कौन सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी? ऑप्शन सी, 300 वाट। जो सबसे ज्यादा वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स रोटेट द डैश। ऑप्शन बी, पोलराइजेशन प्लेन। In the double slit experiment, we observed dash. Option C, both interference and diffraction fringes। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों तरह के फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, which one of the following properties of light does not change with the nature of the medium? लाइट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं जो कि मीडियम चेंज करने से चेंज नहीं होती? डेट इज ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट डैश। ऑप्शन डी, पोलराइजेशन। A point source of light placed in a homogeneous medium gives rise to option C, a spherical wavefront। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको जब होमोजीनियस मीडियम में रखा जाए तो वो कौन सी वेव फ्रंट देता है? स्फीरिकल वेव फ्रंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट? ऑप्शन सी, लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प से जो लाइट आती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। When crust of one wave falls over the trough of the other wave, this phenomena is known as option C, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। जब एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल करती है तो वो डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एंड जब एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पर ही फॉल करती है तो वो कौन सी इंटरफेरेंस होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। In the young double slit experiment, if white light is used dash, option B, colored fringes will be seen। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हम वाइट लाइट को यूज करते हैं तो हमें कलर फ्रिंजेस जो है वो देखने को मिलेंगी। In an interference pattern dash, option C, both dark and bright fringes are of equal width।
इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है उसमें क्या होता है कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो होती हैं उनकी विड्थ जो है वो इक्वल होती है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू ऑप्शन डी स्कैटरिंग। स्काई का कलर जो है वो ब्लू किस वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से।